हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज की मेरी रेसिपी है स्पेशली जाड़ों के लिए बनने वाले इम्यूनिटी बूस्टिंग लड्डू, जो कि आपको अंदर से इतना इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि विंटर्स पे आपको सर्दी जुकाम ये सब कुछ नहीं लगता है। इसके लिए मैंने स्पेशली जो ले रखा था, डेट्स है, मखाने हैं, किशमिश है, आमंड्स हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जो भी लेना है वो ले सकते हैं आप। कैश्यू नट ले रखे हैं मैंने, दालचीनी है, और ये हलीम शीट्स हैं, इनको हेलो शीट्स भी कहा जाता है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे काली मिर्च है, आपकी मुलेठी है, अदरक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखी है, आप वहाँ से भी मेंशन कर रखी है। इसमें क्वांटिटी और सब चीज़ लिख रखा है। मैंने अलसी भी ले रखी है और ये गोंद भी लिया है। गोंद को मैंने इस तरह से माइक्रोवेव बोल में रख करके, इस तरह से हम उसके ऊपर प्लेट रख के माइक्रोवेव करने के लिए 2-3 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो आपके सारे गोंद जो हैं बढ़िया से फ्राई मोड में जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही फूल जाते हैं। मैंने सारे सामानों को इसी तरह से माइक्रोवेव में 2-3 मिनट्स के लिए रखा था। इस प्लेट में भी जो इंग्रेडिएंट्स मेरे हैं, जैसे कि जायफल है, पीपली है, इन सबको भी मैंने इसी प्लेट के साथ में ही माइक्रोवेव कर लिया था। आप चाहें तो गोंद को फ्राई भी कर सकते हैं अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको कढ़ाई में ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें जो हार्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि मुलेठी है, सौंठ है, दालचीनी है, तो ये सारे जितने भी हार्ड इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको मैं थोड़ा थोड़ा करके इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कूट लूँगी, ताकि इसमें जब हम इसको ग्राइंड करने जाएं तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैं इसके जितने सारे भी इसमें मेरे हैं, हालांकि इसमें मुझे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है क्योंकि ये सब ड्राई रोस्ट हो रखे हैं, तो काफ़ी अंदर से सॉफ्ट हुए हैं। हल्का सा प्रेशर देने से ही ये आराम से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन इससे हमारा एक बहुत बड़ा काम हल्का हो जाता है, मिक्सी में पीसने का काम। अब मैंने इसमें थोड़े बहुत आपके हल्दी जो होती है उसको भी मैंने फ्रिज में रखे थे, तो ड्राई हो गई थी, तो उसको भी मैंने रोस्ट करके इसमें डाल रखा है। ये कच्ची हल्दी है ये, और हल्दी कितनी अच्छी होती है हेल्थ के लिए ये तो आप जानते ही हैं। ये स्पेशली जैसे अगर आपके वहाँ किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसके लिए भी आप बहुत अच्छा ये ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें मैंने फ्लैक्सी सीड्स डाल रखे हैं। ये देखिए मेरे ये सारे गोंद जो हैं ये फूल करके इतने बड़े हो गए हैं। इनमें से पूरे जितने भी गोंद हम डालते हैं ये सारे के सारे माइक्रोवेव में डालने से ड्राई रोस्ट हो जाते हैं, और आपको फ्राई का जो काम होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं इन जो मैंने गोंद ले रखे हैं इनको भी मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, और इसके बाद फिर मैंने ये धीरे धीरे करके मैं अपने सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे इनको मैं इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके एक बर्तन में इकट्ठा कर रही हूँ, और इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। मैं जितना बारीक ग्राइंड हो सकता है सारे सामान को उतना ग्राइंड करूँगी बारीक, ताकि इनमें कंबाइंड अच्छे से हो सके वो। ये सारी लकड़ियाँ हैं जो मैंने टुकड़ों में कर ली हैं। ये सारी लकड़ियों को ज़रूर से आप ग्राइंड कर लीजिएगा, नहीं तो मिक्सी में पीसने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब इनको मैं एक साथ इसलिए कर रही हूँ ग्राइंड, क्योंकि ये उतनी महीन नहीं हो पाती हैं। तो जितने भी मेरे जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ये आराम से बहुत ही अच्छा पाउडर पेस्ट बन जाता है। थोड़े मैंने नट्स जो हैं ऐसे भी रख लिए थे, क्योंकि लड्डुओं में थोड़ा सा खड़े खड़े नट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर बाकी मैंने इसको ड्राई रोस्ट करके मैंने पीस दिया था। मैं इस मटेरियल को पूरा लड्डू नहीं बनाती हूँ इसको मैं, क्योंकि इसमें मेरा बिल्कुल ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है। बस एक सिंपल सा लड्डू के लिए मैंने मटेरियल तैयार कर रखा है। तो मैं इसको बस आपस में मिक्स करके इसको मैं अलग कंटेनर्स में अलग अलग रख देती हूँ, और अपने अकॉर्डिंग जिस समय मुझे बनाने होते हैं लड्डू उसी हिसाब से क्वांटिटी में निकाल करके बनाती रहती हूँ।
ये देखिए, मैं अपने सारे जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो भी मैं इसमें अब ऐसे करके कट करके डाल रही हूँ, चॉप करके। क्योंकि ये जब इस तरह से बाइट में मुंह में आते हैं लड्डुओं में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस लड्डुओं को बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। इसे मैं अपने कंटेनर्स में इसको स्टोर कर लेती हूँ सेपरेट करके। और इसके बाद फिर मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैं अपने गुड़ की जो क्वांटिटी होती है उसको मैं कैसे मेजर करती हूँ और घी की क्वांटिटी को मैं कैसे मेजर करती हूँ। आप अगर गुड़ और घी को नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेट्स को भी शीट्स अलग करके उसकी भी बाइंडिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको बोल के थ्रू मैं नापती हूँ। अब जैसे मैंने इसमें 5 बोल्स ले रखा है, इसमें मटेरियल जो भी है मेरा, ये भी इसके साथ ही साथ मेरा इसमें अप्रॉक्स इसका 50% यानी कि 2 और 2.5 के अप्रॉक्स मेरा बाउल आपका गुड़ का लगेगा। जैगरी पाउडर मेरा इतना इसमें लग जाता है। अगर आपको कम लगे तो आप टेस्ट करके जैगरी पाउडर की क्वांटिटी को और बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हर कोई शुगर की मात्रा अपने हिसाब से अलग अलग लेता है, मीठा अलग अलग लेता है। तो मेरे फैमिली के लिए 50% या 50% से थोड़ा सा कम जैगरी पाउडर इनफ होता है। ये देखिए, मैं इस तरह से इसको मेजर करती जा रही हूँ और मैंने एक प्लेट में जैगरी पाउडर निकाल के भी रखा हुआ है। ये अप्रॉक्स 2 से थोड़ा सा कम मेरा जैगरी पाउडर है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें टेस्ट में कि थोड़ा सा जैगरी पाउडर कम हो रहा है तो मैंने जैगरी पाउडर और डाल दिया था। और घी की क्वांटिटी बस यही है कि जितने में आप इसको कंबाइन कर सकें। अगर आप इसमें घी को अवॉइड करना चाहते हैं या ज़्यादा नहीं डालना चाहते हैं या जैगरी पाउडर की क्वांटिटी को कम करना चाहते हैं तो आप इसमें इसकी क्वांटिटी को कम करके आप इसका सिरप बनाते हुए भी आप इसके लड्डू बना सकते हैं। पर उसको ज़्यादा देर के लिए स्टोर मत करिएगा, उसको मतलब आप 2-4 दिन के लिए ही हिसाब से बनाइएगा ताकि उसमें ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आप इसी चीज़ को शुगर सिरप के थ्रू बनाते हैं तो उसको आपको फ्रिज में स्टोर करना पड़ता है और आपको उसको ज़्यादा दिनों के लिए नहीं बनाना होता है, अदरवाइज़ वो ख़राब होने लगता है। तो मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी मैं और डालती जा रही हूँ, जितने हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें रिक्वायरमेंट हो रही है उस हिसाब से मैं घी डालती जा रही हूँ। और इसमें गुड़ भी है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट होता जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मेरा इसमें डलता जाएगा और घी इसमें बहुत मतलब ठीक ठाक ही क्वांटिटी पड़ जाती है इसमें घी। जब तक कि आपको देखिए, मुझे लग रहा था ना मेरा कम हो रहा है थोड़ा सा जैगरी पाउडर, गुड़ की मात्रा थोड़ी मिठास कम लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें और गुड़ डाल दिया है। आप भी इसी तरह से चेक कर लीजिएगा, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग गुड़ की मात्रा कम लगे तो आप और डाल लीजिएगा। और घी की क्वांटिटी तो आपकी बाइंडिंग पे डिपेंड करती है। जैसे ही आपके जो लड्डू हैं वो बाइंड होने लग जाएं तो समझ लीजिए घी इनफ है, अदरवाइज़ आप डालते रहिएगा। इतने मटेरियल के लिए 5-6 बोल्स के मटेरियल के लिए अप्रॉक्स 2 बोल के अप्रॉक्स हमारा घी लगता है। ये सारे मेजरमेंट आप अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए घी और गुड़ दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। और घी और गुड़ हमारे विंटर्स में स्पेशली हमारे हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घी से हमारी स्किन को अंदर से मॉइस्चर मिलता रहता है और स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखिए, मैं इसमें कंबाइन करने की कोशिश कर रही हूँ बट अभी नहीं हो रहा है। अभी मेरा मटेरियल जो है ये ठंडा भी है, उतना गर्म नहीं हो रखा, हल्का गुनगुना हो रखा है, इसलिए मैंने इसमें हाथ लगा लिया। बट आफ्टर दैट मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छूऊंगी क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाएगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जितना भी पाउडर है इसमें, जैगरी का पाउडर है, वो अच्छे से प्रॉपर वे में सब जगह इक्वली मिक्स हो जाए और घी से इसकी कंबाइनिंग अच्छी बन जाए। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि हम घी की क्वांटिटी को मेज़र ऐसे नहीं कर पाएंगे। मेरी कितनी लगी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी आपको।
लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग जितने में आपको लगे कि आपकी बाइंडिंग आ रही है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर मैंने आपको जो दूसरा मेथड बताया है सिरप बना करके, आप उसको उस मेथड में भी आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं, बट इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम करिएगा ताकि आपका जो लड्डू है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके ही बनाती हूँ, मैं एक साथ ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी टेस्टी, बहुत अच्छे टेस्टी होते हैं, इसलिए ये ख़त्म भी जल्दी हो जाते हैं। अब देखिए मेरा अब मटेरियल मैंने निकाल दिया एक प्लेट में और हल्का ठंडा जैसे ही हो गया, अब मैं इसमें बाइंडिंग करने की मैंने कोशिश करी, बाइंडिंग मेरे हुए नहीं लड्डू। तो अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ और उसके बाद फिर मैं अब इसको बाइंडिंग करके लड्डू बनाऊँगी। और ये घी से इन लड्डुओं में टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हम इसको वो करेंगे, बाइंड करते हुए हम इसके लड्डू बना लेंगे। और हेल्थ एस्पेक्ट से ये लड्डू बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये आपको अंदर से गर्म में भी देते हैं और आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बढ़ाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल्स के जो पेशेंट्स हैं, जिनको जो कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, वो फ्लैक्सी सीड्स की वजह से वो भी रिड्यूस होता है, प्लस आपका मोटापा भी कम करते हैं। ये देखिए अब मेरी इनमें बाइंडिंग आने लग गई है। और इसमें कोई शेप ऐसा भी नहीं है, आपको ऐसा भी शेप बना सकते हैं, तो कोई ऐसा मेज़रमेंट या फिर मैंने कुछ भी नहीं दिया है इस टाइप से। मैं अपने हाथ से इसी तरह से बस मैं इसको कंबाइन करती जा रही हूँ इसके शेप में, और इसमें किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे रही हूँ। आप चाहें तो आप उन सब चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं, बट मैं खाली इनको कंबाइन करके नॉर्मली जो लड्डू बनते हैं वैसे ही लड्डू बना दे रही हूँ। और इस तरह से हमारे स्पेशली जाड़ों के लिए लड्डू रेडी हो जाते हैं। आप भी इनको ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को, अपने घर में सभी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि इससे उनकी अच्छी विंटर केयर हो जाएगी और आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इसको खाने के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। क्योंकि बच्चे बहुत इधर उधर घूम जाते हैं आपके विंटर्स में, अपने स्वेटर्स और शूज़ वगैरह ये सब का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। तो उनकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम उनकी स्पेशल केयर करें। और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो बच्चे आराम से इनको खा भी लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।